हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज जो है प्रमेय 6.5 को हल करते हैं। देखते हैं कि ये प्रमेय 6.5 है क्या। ठीक है, तो यहाँ लिखे हुए हैं कि प्रमेय 6.5 इसमें ये कहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि हमें दो त्रिभुज लेने हैं यहाँ। ठीक है, तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो फिगर बना लेते हैं। चलिए यहां बना लेते हैं ये त्रिभुज एक ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है कौन सा, ABC, और एक दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं कौन सा, PQR। ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा PQ और R। ठीक है, अब इनमें ये कहा है, देखिए कहा है कि दो त्रिभुज यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि इस त्रिभुज का ये जो कोण है इसके क्या है, बराबर हो। ठीक है, जो दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है कि कोण A बराबर कोण P के, कोण A बराबर कोण P के। ठीक है, उसके बाद कहा है तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली, यानी इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली ये जो भुजाएं हैं आपस में क्या हैं, दोनों भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। अर्थात AB बटे का PQ जो होगा वो बराबर होगा AC बटे का PR के। ठीक है, तो यहां समीकरण 1 कर लेते हैं और ये समीकरण कर लेते हैं 2। जो समीकरण हमें मिले हैं, जो दिया है प्रश्न में, वो हम लिख लिए पहले। अब इसके बाद हम ये लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है पहले ये लिखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कहा क्या है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है बच्चों, ये सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले जो दिया है कि कोण A बराबर है कोण P के और जो भुजाएं हैं ये आपस में क्या हैं, समानुपाती हैं। तो ये हम लिख लिए। उसके बाद जो सिद्ध करना था वो लिख लिए हैं। अब देखिए अब क्या करना होता है कि ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसमें थोड़ी सी रचना करनी होती है। थोड़ा सा करते हैं, देखिए रचना लिख करके, रचना। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दो बिंदु D व E इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। अब देखिए यहां दो बिंदु हम ले लिए, मान लीजिए ये क्या है D और यहां जो है वो E। तो ये D और E जो है इस प्रकार हैं कि AB बराबर PD के। ठीक है, यहां ले लेते हैं AB बराबर जो है किसके, PD के, और AC बराबर है किसके, PE के। AC बराबर है PE के। ये हमारा समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अभी तक जो हमें दिया था उन्हें समीकरण 1 और 2 माने हैं। जो हमें सिद्ध करना था वो लिख लिए। उसके बाद हम क्या किए हैं, थोड़ी सी रचना किए हैं कि इस त्रिभुज यानी PQR में दो बिंदु D और E इस प्रकार लेने हैं कि PD जो होगा वो AB के बराबर और AC जो होगा वो PE के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब यहां तक अगर आ गए तो अब देखिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC व PDE में, चलिए यहां लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE में, ABC व PDE में, ABC PDE में। ठीक है, अब इसमें अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ये दिया है कि कोण A जो है वो बराबर है कोण P के। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां लिखा है आपका कोण A बराबर है कोण P के। ठीक है, उसके बाद ये कहा AB जो है
ए बी जो है वो बराबर है किसके, पी डी के। यहां है ए बी बराबर है पी डी के। कैसे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। फिर दिया है ए सी बराबर है पीई के। ए सी बराबर है किसके, पीई के। तो यहां लिख लेते हैं ए सी बराबर पीई। कैसे, समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से। अब देखिए जब ये समीकरण हम बना लिए हैं तो यहां देखिए कोण ए कोण पी के बराबर, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। ए बी जो है, ठीक है, ये आपकी ए बी जो भुजा है वो पी डी के बराबर है, और ए सी जो आपका है वो किसके बराबर है, पीई के बराबर है। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में यानी ए बी सी और पी डी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि कैसे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से देख रहे हैं, तो भुजा कोण भुजा से ये जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो होंगे अब क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, पी डी ई के, त्रिभुज पी डी ई के, ठीक है। अब देखिए जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए, कौन कौन से, ए बी सी और पी डी ई, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो जब सर्वांग सम हो गए तो इनके कोण और भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लिख सकते हैं अतः जब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो जब सर्वांग सम है तो इनके भुजाओं का जो अनुपात है, या ये कह लीजिए भुजाएं आपस में बराबर या कोण आपस में क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कोण बी है वो बराबर हो जाएगा किसके, डी के। कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण डी के, और जो कोण सी होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ई के, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं अतः कोण बी बराबर कोण डी के। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा लेते हैं, 4 हो गया है, 5 कर लीजिए, समीकरण नंबर 5, ठीक है। या इन सबको समीकरण मानना हो तो इन सबको भी मान सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए यही समीकरण 5। अब इसके बाद देखिए b हो गया d के बराबर, तो c होगा किसके, e के बराबर, तो कोण c बराबर कोण e के, और ये समीकरण नंबर 6 आपका। फिर से एक देख लीजिए आप कि जब ए बी सी सर्वांगसम हो गए पी डी ई के, तो ये आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उनमें उनके भुजाएं आपस में बराबर या कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से यही किए, कोण बी जो है कोण डी के बराबर हो जाएगा, और कोण सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के। संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गए। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण में मिल गए, और उन्हें हम मान लिए समीकरण कौन सा, 5 और 6। अब देखिए जब इतना हमें मिले हैं तो इसके बाद हम आ जाते हैं कहां, समीकरण 2 से अपने। कैसे, समीकरण 2 से। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 से। अब देखिए यहां जो है ठीक है। अब देखिए जब ये कोण बी कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी कोण डी के बराबर, कोण सी कोण ई के बराबर, तो अब यहां क्या करते हैं कि अब लिख लेते हैं किससे, समीकरण 2 से। यहां लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से देख रहे हैं तो समीकरण 2 दिया है ए बी बटा पी क्यू, यहां लिख लीजिए ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के, ठीक है। अब ये जो है हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो यहां देखिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर में ये हम जानते हैं कि ए बी का जो मान है वो कितना है, पी डी।
तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर। तो जब समीकरण 3 और 4 से मान रखेंगे तो देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर जो है वो पी डी है आपका, तो यहां रख लीजिए कितना कि पी डी बटे में पी क्यू बराबर ए सी, तो ए सी का जो मान है वो पीई है, पीई बटे में पी आर। ठीक है, अब देखिए ये जब हो गया तो इसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप पी डी बटे पी क्यू है, तो पी डी बटे पी क्यू ये पूरा है, तो यहां से हमें जो है दोनों को अलग अलग मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहां लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अब जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब यहां थोड़ा सा हम ये मिटा लेते हैं अपना। ठीक है, यहां थोड़ा सा हम ये हटा देते हैं, तो यहां देखते हैं सबसे पहले, तो ये देखिए व्युत्क्रम जब किए हैं तो पी डी बटे पी क्यू है, तो यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि पी क्यू बटे पी डी, पी क्यू बटे पी डी बराबर पी आर बटे पीई बराबर पी आर बटे का पीई। हो गया इतना। अब देखिए पी क्यू बटे पी डी, यहां ये पी क्यू बटे में पी डी, तो जब ये है तो इतना मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में एक घटाना होगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। तो जब एक घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए पी क्यू बटे पी डी माइनस में 1 बराबर पी आर बटे पीई माइनस में 1। तो दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या करेंगे, एक घटा देते हैं, और जब एक घटाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेके हल करेंगे, तो यहां लिखेंगे कितना कि पी क्यू माइनस पी डी। देखिएगा यहां से इस पी डी का गुणा यहां कराएंगे तो पी क्यू माइनस पी डी, और बटे में आपका आ जाएगा कितना पी डी बराबर, यहां से पी आर है ये लिख लीजिए, और माइनस में ये यहां कराएंगे तो हो जाएगा कितना आपका पीई बटे में पीई। अब इसके बाद जो है यहां देखिए पी क्यू माइनस पी डी, पी से क्यू तक लेकर के पी से डी तक माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, डी क्यू बचेगा। ठीक है ना, तो यहां लिख लीजिए डी क्यू बटे में पी डी, डी क्यू बटे में पी डी बराबर पी आर में से पी घटाइए, पी आर में से पीई माइनस करेंगे तो आपका यही बचेगा ई आर। ठीक है, ई आर बटे का पीई, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब देखिए जब ये आपको मिला है पी क्यू बटे पी डी, तो यहां देखिए क्या है, यहां देखिए डी क्यू बटे पी डी। तो हाँ, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अभी यहां देखिए आप व्युत्क्रम किए हैं ना, तो ये फिर से व्युत्क्रम करना होगा आपको। तो यहां लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो देखिए जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी डी बटे डी क्यू, पी डी बटे डी क्यू बराबर पी डी बटे डी क्यू बराबर पीई बटे ई आर, पीई बटे ई आर, ये मिल गया आपको। अब यहां आपको ये समझना है कि ये देखिए पी डी कहां है बटे में डी क्यू कहां है, तो पी डी बटे का डी क्यू और पीई बटे का ई आर, ये आपको मिला। तो यहां से ये जानते हैं कि ये भुजाओं का यदि अनुपात है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप ये दिखा सकते हैं कि डी जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो यहां आप यहां लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है वो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है प्रमेय नंबर 6.2, उसमें ये कहा था कि भुजाओं का अनुपात समान हो तो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि ये लिख सकते हैं आप कि डीई जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, डीई क्या हो गया, समांतर हो गया क्यू आर के। अब देखिए ये फिर से मिटा लेते हैं हम,
यदि DE समांतर हो गया QR के, DE क्या है, समांतर है QR के, तो यहां से ये जानते हैं कि संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां लिख लेना कि अतः संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे, देखिए यहां संगत कोण जब बराबर हो गए तो ये जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो कोण D है वो किसके बराबर होगा, Q के, और जो कोण E है वो किसके बराबर होगा, R के। तो यहां लिख लीजिएगा कि कोण D जो है वो बराबर है कोण Q के, और कोण R जो है वो बराबर है कोण E के, यानी कोण E जो है वो बराबर है कोण R के। ठीक है, तो इन्हें जो है समीकरण मान लेते हैं। समीकरण हमारा जो था वो समीकरण नंबर 7 और समीकरण 8। ठीक है, अब ये जो समीकरण 7 और 8 हो गए, इनके बाद हम लिखते हैं, ये देखिए समीकरण 7 जो है वो समीकरण 5 में देखिएगा। तो समीकरण 5 जो है वो आपका है कि कोण D जो है वो Q के बराबर है, कोण D जो है वो किसके बराबर है, सॉरी कोण B जो है वो D के बराबर है। कोण B किसके बराबर है, D के। समीकरण 5 देखेंगे आप, तो कोण B जो है कोण D के बराबर, और कोण जो C था वो कोण E के बराबर, और ये समीकरण नंबर 6 था आपका। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से, तो 5 आपका था कोण B जो है वो कोण D के बराबर है, और 7 आपका है कि कोण जो D है वो कोण Q के बराबर है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोण B जो होगा कोण Q के बराबर होगा, कोण B बराबर होगा किसके, कोण Q के। इसी प्रकार लिखेंगे कि समीकरण 6 व समीकरण 8 से, तो 6 और 8 में देख रहे हैं, तो जो समीकरण 6 था आपका वो था कोण C जो है वो बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण E के, और ये जो समीकरण 8 है आपका वो कहता है कोण E बराबर है कोण R के। अर्थात ये कह सकते हैं कि कोण C जो होगा वो कोण R के बराबर होगा। तो यहां लिख लीजिए कोण C बराबर है कोण R के। ठीक है, ये समीकरण आपका हो जाएगा 9 नंबर, और ये समीकरण आपका है 10 नंबर। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा, देखिए यहां से कोण B जो है कोण Q के बराबर, कोण B है कोण Q के बराबर, कोण C है कोण R के बराबर, और कोण A जो है कोण P के बराबर पहले से है। तो आप यहां लिखिएगा समीकरण 1, 9 व 10 से, समीकरण 1, 9 व 10 से। ठीक है, समीकरण 1, 9 व 10 से, तो समीकरण 1 है कोण P बराबर, सॉरी कोण A बराबर कोण P के। ठीक है, ये हमारा समीकरण कौन सा है, 1 है। और 9 जो है आपका कोण B बराबर है कोण Q के, और C जो है वो बराबर है R के। ठीक है, तो अब यहां के बाद आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि एंगल 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 तीनों आपस में बराबर हो गए ना, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब तीनों बराबर हो गए तो यहां आप लिख लीजिएगा एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। तो यहां क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR की। ठीक है बच्चों, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, लिख लीजिए आप सब।